हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज हम लोग वैष्णो देवी की चढ़ाई करने वाले हैं, लेकिन ये देखो उससे पहले हम लोगों की यहाँ पर पैकिंग चल रही है क्योंकि हम लोग वहाँ पर नाइट स्टे करने वाले हैं, तो इसके रिगार्डिंग। लेकिन उससे पहले भी ये देखो मैं सुबह सुबह बाहर आ चुकी हूँ बाज़ार के साइड में, और अभी पता है 7 ही बजे और ये देखो पूरा बाज़ार खुल चुका है यार। अपने इधर तो 9 बजे तक भी मुश्किल से कुछ दुकानें खुलती और यहाँ पे तो पूरा बाज़ार खुल गया। बाय द वे मैं अभी सुबह सुबह पापा के साथ में रूम बुकिंग, क्योंकि रूम और डॉर्मेट्री की बुकिंग पहले ही ऑनलाइन करवानी पड़ती है, लेकिन हम लोगों ने ऑनलाइन नहीं करवाई थी। इस वजह से हम लोग यहाँ के जो निहारिका कॉम्प्लेक्स सेंटर है वहाँ पर जा रहे हैं, जहाँ पर इनकी ऑफलाइन बुकिंग की जाती है। तो हम लोग फ़िलहाल इस बुकिंग के लिए आए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने डॉर्मेट्री की बुकिंग की है। और इसके बाद में ये देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाती हूँ। आप लोग ये देख पा रहे हो, इतना प्यारा और इतना सुंदर नज़ारा है, जिसको एक कांच के बॉक्स के अंदर कवर अप किया हुआ है। और जिसके अंदर जो वैष्णो देवी का जो पूरा रास्ता है, इसको एज ए क्राफ्ट या फिर आप आर्टिफिशियल बोल सकते हो, आर्टिफिशियल तरीके से इसको डेकोरेटेड किया हुआ और इतना प्यारा लग रहा है। ये आर्टिफिशियल इतना सुंदर लग रहा है, तो हम लोग रियल जब नज़ारा देखें तो वो तो ऑब्वियसली इससे भी ज़्यादा सुंदर होने वाला है। तो फिलहाल अब यहाँ से चलते हैं और इसके बाद हम लोग नहा धो के फटाफट से यात्रा पर्ची लेने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पर सभी की यात्रा पर्ची बनाई जाती है, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे हमारी यात्रा पर्ची बनाई। सभी की यात्रा पर्ची हो जाने के बाद हम सभी लोग यहाँ से रवाना हो गए। और ये देखिए मेरी पूरी गैंग है जो वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और फिलहाल मैं भी रेडी हूँ। लेकिन यहाँ से चढ़ाई शुरू नहीं होगी, उससे पहले हमें इसके मेन गेट तक जाना होगा। तो हम लोग यहाँ से टैक्सी के द्वारा वैष्णो देवी की चढ़ाई के मेन गेट तक जाने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग इनके मेन गेट तक पहुँच गए हैं। ये देखो ये वैष्णो देवी का जो मेन गेट हो, और यहाँ का इन्वायरमेंट और यहाँ की दीवारें कितनी ज़्यादा सुंदर है। फ़िलहाल यहाँ पर हम लोगों की चेकिंग होने वाली है सामान वगैरह की, तो हम लोग फटाफट से हमारी और जो सामान की है उसकी चेकिंग करवा लेते हैं। और चेकिंग करवाने के बाद हम लोग मेन गेट को पार करके थोड़ा सा आगे आ गए, जहाँ से चढ़ाई शुरू होने वाली है। फ़िलहाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आगे निकलना पड़ेगा। लेकिन ये देखो इनकी साइडों की दीवारों पर कितनी सुंदर पेंटिंग की गई है, मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी। लेकिन फ़िलहाल थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे जाते ही लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की एरिया के लिए यहाँ पर दुकानें शुरू हो जाती हैं, और इन दुकानों पर लगभग प्रसाद मिलता है या फिर बच्चों के खिलौने, कैप, गॉगल्स, फ़ोटोशूट के लिए। और इस 1 से 1.5 किलोमीटर की जो दुकान है, इसके अंदर आपको कुछ दुकानें तो ऐसी मिलने वाली है जहाँ पर आप अपने फ़ोटोशूट करवा सकते हो आर्टिफिशियल वैष्णो देवी मंदिर के साथ में, कश्मीरी लुक में, और अलग अलग तरीके से और अलग अलग नेचर के साथ आप अपनी आर्टिफिशियल फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। फिलहाल मैं जब छोटी थी तो मैंने भी यहाँ पे फ़ोटोशूट करवाया था, तो ये अलग बात है। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे खच्चर का रास्ता आ जाता है कि जहाँ पे अपन खच्चर की बुकिंग भी कर सकते हैं। तो मम्मी लोगों के लिए यहाँ पे खच्चर की बुकिंग की थी, और मैं और मेरी सिस्टर पैदल चल रहे थे, तो हम लोग थोड़ा आगे आगे। और आगे आने के बाद ये देखो हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक बाई रोड और एक सीढ़ियों के द्वारा। हम लोगों ने चढ़ाई शुरू की नहीं कि उससे पहले तो ये बारिश आने लगी, और मेरी बहन ने तो रेनकोट भी पहन लिया है। और ये देखो यहाँ पर बीच में व्यू कितना ज़्यादा प्यारा आ रहा है। और फाइनली हम लोग सीढ़ियों का रास्ता पार करके काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हम लोग एक शॉप पे बैठ गए। और हम लोग ऐसे बात कर रहे थे कि जैसे यार 2 किलोमीटर पार करने पे हम लोगों की ये हालत है, तो पता नहीं 15 किलोमीटर तक में हम लोगों की क्या हालत होने वाली है। पर कोई ना, माता रानी ने बुलाया है तो डेफिनेटली वो हिम्मत भी देंगे और रास्ता पार भी होगा। तो जय माता दी। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से वापस से रवाना हो गए। और ये देखो थोड़ा सा रास्ता पार करके यहाँ पे ढोलकी वगैरह बजाते हैं, तो यहाँ पे कुछ लोग डांस करते हैं, नाच गाना कर देते हैं। और ये चीज़ पूरे रास्ते चलती जाती है ताकि सभी लोगों का मनोरंजन होता रहे। फिलहाल मुझे तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। चढ़ाई करते टाइम रास्ते में बीच में सीढ़ियों में हम लोगों की एक लड़की मिली, और वो देखो मुझसे क्या बात कर रही है। क्या लगाया मैंने? कब लगा रखा? देख तो दे, तो लगा लूंगी मैं शर्ट।
नहीं है, होता तो मैं लगा ही लेती। इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे रवाना हो गए और बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही कि हम सब लोगों ने यहाँ पे रेनकोट पहन के, किसी ने कुछ किसी ने कुछ, और बारिश की वजह से सबकी हालत ख़राब हो चुकी है। ये देखो सारे के सारे कैसे बारिश में अपने कपड़े सुखा दिए या फिर कैसे। लेकिन बारिश की वजह से एक बात तो है कि यहाँ का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया, थोड़ा ठंडा भी हो गया ताकि चढ़ाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही, वरना गर्मी में तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और मौसम भी इतना प्यारा लग रहा है कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ। यहाँ तक आते आते हमारा लगभग आधा रास्ता पार हो चुका है। और ये देखो यहाँ पर एक चेकिंग पोस्ट है जहाँ पे हम लोगों ने चेकिंग करवाई, और इसके बाद में बैटरी के रास्ते के लिए यहाँ पे बुकिंग की जाती है। फिलहाल ऑनलाइन बुकिंग वालों को तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन ऑफलाइन बुकिंग करने वालों को तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पर 2 से 3 घंटे तक नंबर ही नहीं आते। लेकिन खैर हम लोग बुकिंग नहीं करवा रहे। पर यहाँ पर जैसे पिज़्ज़ा की शॉप वगैरह थी और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हम लोग इस शॉप से आके कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो मैंने और मेरी बहन ने, हम दोनों ने मिलकर पिज़्ज़ा खाया। और साथ में ये देखो बंदर को, ये भी पिज़्ज़ा खा जा रहा है। और पिज़्ज़ा के ऊपर वाला जो बेस होता है उसको नहीं खा रहा है क्योंकि उसको थोड़ा शायद स्पाइसी लगता था, लेकिन ये नीचे की ब्रेड को पूरा खा रहा है। कुछ टाइम बाद हम लोग यहाँ से खा पी करके रवाना हो गए। और लगभग हम लोगों ने 2 से 3 किलोमीटर ही पार किया होगा कि हम लोगों की एक वैन दिख गई थी जिसमें सामान को लेके जाता है। तो हम लोगों ने उनसे बात की कि वो हमें कुछ दूर तक ड्रॉप कर देंगे क्या, तो उन्होंने एग्री कर दिया। पर सीरियसली मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी, और सीरियसली बताऊँ तो हमारी किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी कि उन्होंने एग्री कर दिया, वरना ये ऐसे किसी को लेके नहीं जाते हैं। और ये देखो बीच में एक डोसा पॉइंट आता है। फ़िलहाल मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि जो यहाँ का डोसा पॉइंट है वहाँ पर डोसा काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, और मैं नहीं खा पाई थी। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे सैड भी थी क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा मन था। लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को मेन गेट से लगभग 2 मिनट की दूरी पर ही छोड़ा होगा। तो मतलब थैंक टू हिम कि इन लोगों ने हमें यहाँ तक छोड़ दिया, और मैं इस बात से भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तो मैं आपको यहाँ से रास्ता दिखाती हूँ कि ये लगभग मंदिर का ही एरिया है। और यहाँ से देखो आगे जाने पर ये एक साइड है खाने के लिए भवन है जहाँ पर खाना मिलता है, प्लेट सिस्टम भी है और सांभर बड़ा, ऐसे मतलब बहुत सारी वैरायटी है। इनकी जो लिमिट वैरायटी है वो हिसाब से तो हम लोग को जो भी खाना होता है तो हम लोग तो यहीं आते हैं। उसके बाद में ये बाहर कैफ़े टाइप का भी है, तो यहाँ पे आप कुछ एडिशनल ले सकते हो। इसके सामने ये देखो ये मंगल भवन है। फिलहाल हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा को ढूंढने के लिए, और हमने इसी के अंदर डोरमेट्री बुकिंग की है हमारी बाय द वे। तो फाइनली हम लोगों को मम्मी पापा मिल गए थे, और इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा घूम लेते हैं। तो ये देखो बाहर का नज़ारा कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और मंदिर भी अभी के टाइम ऐसे क्लियरली दिख रहा है इतना पास आने के बाद में। और ये देखो लोग काफ़ी टाइम से दर्शन के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। फ़िलहाल आरती का टाइम हो गया था, इस वजह से ही सभी लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे और सभी लोग लाइनों में लगे हुए हैं। और ये जो आप ये मूर्ति वाली जगह देख रहे हो, यहाँ से मेन मंदिर शुरू होता है, क्योंकि इसके बाद तो आपको अंदर अंदर ही जाना पड़ेगा, और अंदर फ़ोन वगैरह बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो मैं आपको थोड़ी सी झलक जो आपको दिखाई है ये मूर्ति की, इसके अंदर थोड़े से रास्ते में 9 देवी की मूर्तियाँ इसी तरीके से बनाई गई है जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो फिलहाल ये देखो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो चुका है, और नाइट में ये देखो हम लोग खाने के लिए आए थे तो हम लोगों ने कुछ खाया। और ये देखो नाइट में मंदिर का भी बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, मैं बता भी नहीं सकती। तो हम लोगों ने खा पी कर हम लोग यहाँ पर वापस से हमारे डॉर्मेट्री की तरफ आ गए हैं, और यहाँ पे मम्मी लोग तो सो ही चुके हैं, मैं बाकी तो फटाफट से मैं भी सो जाती हूँ। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग इसी टाइम लगभग दर्शन करते हैं, लेकिन सब लोग रेडी हो गए। उससे पहले मेरे को वीडियो शूट करना है तो मैं फटाफट से वीडियो शूट करके आती हूँ। लेकिन ये देखो सुबह का व्यू कितना ज़्यादा प्यारा होता है, अभी तक कितना ज़्यादा अंधेरा है। फ़ोन अलाउ नहीं है, तो दर्शन के बाद मिलते हैं। तो गाइस हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, और हम सभी लोगों के काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, लाइफ में आपको जब भी मौका मिले एक बार यहाँ पर ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे बोलते हैं कि जिसकी जो भी मन्नत होती है वो पूरी होती है।
बाय द वे अभी हम लोग जा रहे हैं भैरू जी के, क्योंकि वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद जब तक भैरू जी के दर्शन नहीं करते तब तक यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है, तो इसलिए हम लोग वहीं जा रहे हैं। वैसे हम लोग बाय रोड या फिर खच्चर पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने रोपवे की बुकिंग की थी। और ये देखो यहाँ पे रोपवे के लिए ऑलरेडी लाइनें लग चुकी है, सभी लोग रोपवे में जाने के लिए खड़े हैं। और अभी जो आपको सामने दिख रहा है वो अभी खाली चल रही है बिकॉज ऑफ ट्रायल, ताकि रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये आधे घंटे पहले खाली शुरू हो जाती है, तो हम लोग इसी के लिए जाने वाले हैं। और ये देखो कितनी ज़्यादा लंबी लाइनें हैं। तो फाइनली हम लोगों का भी नंबर आ गया, हम लोग जा रहे। और इसके बीच में ये देखो रास्ता कितना प्यारा और कितना सुंदर आ रहा है। और ये देखो इसको प्यार से देखने पे कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ पे ये देखो ना, मतलब एक साथ इतना है कि 40 से 50 लोग जा सकते हैं, तो कितना अच्छा है ना कि मतलब 2.5 से 3 किलोमीटर की एरिया 5 मिनट में कंप्लीट करना, और फिर वहाँ पे दर्शन करके आराम से, मतलब आधे घंटे के अंदर आप लोग वापस इसी जगह पर आ भी सकते हो। और फेयर भी काफ़ी कम है, ओनली 100 रुपीज़ में आना और जाना दोनों, 1 पर्सन। तो हमें तो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल लगा था। तो ये देखो फाइनली हम रोपवे के अंदर आ गए हो। इसमें से नज़ारा देखने पर कितना सुंदर लग रहा है, बाय गॉड। मेरा तो काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि काश ये विंडो या फिर ये जो डोर है वो थोड़ा सा खुला होता तो कितना अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही देखते हैं। नज़ारा काफ़ी सुंदर है। तो लेट्स फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये देखो यहाँ पर भी भैरू जी के मंदिर से पहले प्रसाद की दुकानें शुरू हो जाती है। यहाँ पे भी मतलब भैरू जी के मंदिर में चढ़ावा भी जो भी आप लेना चाहो तो वो भी यहाँ से ले सकते हो। और ये जो रोपवे है एकदम पास में है भैरू जी के मंदिर पर, क्योंकि इसके आगे आपको कहीं पर भी थोड़ी दूर भी चलने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर मंदिर में पहुँच गए। और ये देखो मंदिर में जाने से पहले कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। जितना हम लोगों को वहाँ पे दर्शन करने में टाइम नहीं लगा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दर्शन करने में टाइम लगेगा। और अंदर बाय द वे फ़ोन अलाउ नहीं है, तो हम लोग दर्शन करके आते हैं। तो हम लोग दर्शन करके आ गए हैं और हम लोगों को अभी वापस से एज ए रोपवे जाने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग वापस अपनी जगह पर आ गए हैं और अभी हम लोग बैटरी की बुकिंग करवाने वाले हैं। यहाँ पर ये जो आपको लाइन दिख रही है ये सब उसी बुकिंग के लिए है। वैसे ये 8 बजे खुल जाता है और ये है कि इसका 1 से 1.5 घंटे का स्लॉट पीरियड रहता है, तो जितना जल्दी करवाओ उतना ज़्यादा बेटर है। तभी हम लोग वहाँ पर रुके नहीं थे, तो हम लोगों ने यहाँ से बैटरी की बुकिंग करवाई। और ये देखो हम लोग फिर बैटरी की कार में रवाना भी हो गए आधे रास्ते के लिए। और ये देखो बीच में रास्ते में बारिश का माहौल हो रहा है और बारिश आ भी रही है, और इससे ये है कि हम लोगों का आधा रास्ता पार हो जाएगा। और मैं सीरियसली आपको बताना चाहूँगी इस बार हमारी किस्मत काफ़ी अच्छी है कि हम लोगों की बुकिंग हो गई, वरना पिछली बार तो हम लोगों की बुकिंग ही नहीं हुई थी, तो हम लोगों को पैदल ही यात्रा करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार हम लोगों को काफ़ी अच्छे से बुकिंग भी हो गई और यात्रा भी काफ़ी अच्छे से हुई है। बाकी का जो भी आधा रास्ता बचा है वो हम लोग पैदल करने वाले हैं। तो पैदल चलते चलते जो लड़की मुझे पहले आते टाइम मिली थी वो लड़की मुझे वापस से मिल गई और देख के मतलब सीधा बोली कि दीदी मैंने आपको पहचान लिया। तो मैं इसके पास आके बैठ गई और इससे बोले कि दीदी मैं आपकी हेयर स्टाइल बनाती हूँ। तो ये देखो ये मेरी हेयर बना रही है और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट सी बेबी है। और इसको मतलब ये था कि आईलाइनर लगवाना था, तो बोल रही थी कि दीदी मुझे आईलाइनर लगाओ, पर मुझे इसके साथ मिलके काफ़ी मज़ा आया। तो इसके बाद में फाइनली हम लोगों की यात्रा पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग वापस से मेन गेट तक पहुंच चुके हैं। तो हमारी यात्रा अच्छी रही है, उम्मीद करती हूँ अगर आप लोग जब भी आओ तो आप लोगों की यात्रा अच्छे से हो। और हाँ, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ आते हो तो आप ऑनलाइन बुकिंग करवा के आए ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।